Hello all. Welcome to this session of previous year questions on organic chemistry class 11th. This will cover chapters organic chemistry, some basic principles and techniques, hydrocarbons and environmental chemistry. Let us start from NEET 2019. इसमें क्वेश्चन आया था the number of sigma and pi bonds in paint 2N4YNE is. तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो पेंट 2N4YNE का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना. हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सो पेंट 2N4YNE का स्ट्रक्चर होना चाहिए इस तरीके से. अब इसके अंदर हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स गिनना शुरू करते हैं. यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. और अब पाई बॉन्ड गिनना शुरू करेंगे. सो हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आते हैं? तो पाई बॉन्ड्स देखिएगा 1 2 and 3, isn't it? सो हमारा आंसर होना चाहिए 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स. फर्स्ट वाला क्वेश्चन जीओसी से था, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. और ये क्वेश्चन था द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन इज. तो अल्काइंस को हमने अल्कीन्स में कन्वर्ट किया, सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी रिडक्शन. लेकिन हमको पता है कि दो तरीके से रिडक्शन हो सकता है. एक तो हो सकता है बर्च रिडक्शन और दूसरा हो सकता है रिडक्शन बाय लिंडर्स कैटलिस्ट. बर्च रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, जबकि रिडक्शन बाय लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल पीडीसी. और इसको डीएक्टिवेट करते हैं हम लोग इधर बाय क्विनोलिन, ओके, और सल्फर कंपाउंड्स, है ना, इसको पॉइजन करते हैं. तो अगर सपोज बर्च रिडक्शन हम लोग करते हैं यानी रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो यू ऑलवेज गेट ट्रांस अल्केन, है ना. बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट पैलेडाइज्ड चारकोल, देन व्हाट? आपको मिलता है सिस अल्केन. तो जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि ये एक अल्काइन है, उसका आपका अल्कीन बना, दैट इज सिस. तो अगर सिस बना तो पीडीसी होना चाहिए यानी लिंडर्स कैटलिस्ट होना चाहिए. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू टाइप ऑफ रिएक्शंस. क्वेश्चन था अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज. और जो चार ऑप्शंस दिए थे वो चार ऑप्शन से हम लोग लॉजिकली सोचे तो आंसर मिल जाता था ऑप्शन 2, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया. फर्स्ट वाला जो दिया है दैट इज डाइअज़ोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन दिया हुआ है और Cu2Cl2 है, इसका मतलब दिस रिएक्शन शुड बी सनमेयर रिएक्शन. सेकेंड इज लेविस कैटलाइज्ड क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन. थर्ड वन इज एडिशन ऑफ chlorine to benzene. And the fourth one is reaction of HX on alcohol. So by mere observation हम बता सकते हैं कि ये सनमर्स रिएक्शन जो है दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है. यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहाँ एडिशन हुआ है, सो दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन. एंड रिएक्शन ऑफ HX on alcohol, H2 बाहर निकल रहे, दिस इज ऑल्सो नॉट सब्स्टिट्यूशन. तो हमारा आंसर जो है वो सेकेंड होना चाहिए. But still, let us just check कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. सबसे पहला वाला जो स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए. इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. सो ये जो सेकंड ऑप्शन दिया उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है. इसमें Cl बॉन्ड रप्चर होगा, AlCl3 Cl माइनस ले लेगा और Cl प्लस बनेगा. दैट मीन्स देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अरेनियम आयन और फिर वो अरेनियम आयन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और लास्ट में उसमें से प्रोटॉन निकलेगा एंड देन यू विल गेट स्टेबल क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. सो इसका मतलब जो है ऑप्शन 2 पक्का पक्का हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2.
फोर्थ क्वेश्चन भी हाइड्रोकार्बन से था और वो था an alkene A on reaction with ozone and ZnH2O gives propanol and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as a major product. The structure of product B is. तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये समझना है कि इसके अंदर प्रोपेनॉन और इथेनॉल बना हुआ है। इसका मतलब जो भी अल्कीन है वो एग्जैक्टली 5 कार्बन आटम का बनना चाहिए और डबल बॉन्ड इस तरीके से प्लेस होना चाहिए कि वहां से अगर सपोज ओजोनोलिसिस होता है तो आपको 3 कार्बन आटम वाला और 2 कार्बन आटम वाला कार्बोनिल कंपाउंड मिले। ऐसा अल्कीन हो सकता है 2 मिथिल ब्यूट 2 इन। इसका ओजोनोलिसिस करके देखते हैं, इससे प्रोपेनॉन और इथेनॉल मिलता है क्या। तो इसका ओजोनोलिसिस करने पे हमको प्रोपेनॉन और इथेनॉल मिलता है। इसका मतलब जो अल्कीन है A that should be definitely 2 methyl but 2N। तो ऊपर अगर सपोज हम HCl का रिएक्शन करते हैं है ना, so that will be an addition and that will take place according to Markovnikov's rule which says that the negative part of the asymmetric reagent will be attached to that carbon atom which is more substituted। इसका मतलब जो Cl है negative that will be over here और जो H है that will be over CH और हमारा मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए ऑप्शन 3 है ना, बिकॉज देयर विल बी अ मार्कोनिकोव्स रूल है ना। तो जो C है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है उसमें Cl लगेगा एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। वाला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इज। और ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था, सबको पता है व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन होता है। सो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होना चाहिए। सो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। Now let us see question from NEET 2018। इसमें पहला क्वेश्चन था which of the following carbocations is expected to be most stable। अब सब में NO2 लगा हुआ and we show that NO2 shows -I effect। अब ये जो -I effect होता है it decreases with increase in distance, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना दूर होगा NO2 से उतना ये इफेक्ट वहां पहुंचने के लिए कम, मतलब वहां नहीं पहुंच पाएगा और इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी मैक्सिमम जितना दूर NO2 से वो होगा। Hence, greater the distance between NO2 and the carbon carrying positive charge है ना, उतना ही कम इफेक्ट होगा NO2 का, उतना ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगी। सो वी जस्ट लुक एट ऑप्शन नंबर 1। इसमें NO2 का डिस्टेंस 2 में तो और भी कम है, 3 में और भी कम है, 4th में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है और इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4। मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन विल बी 4th ऑप्शन। नीट 2018 में दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू -I इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स वेयर R इज एन अल्किल ग्रुप। अब हम लोग को पता है -I इफेक्ट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और अगर ऑर्डर देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। सो इसके हिसाब से ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो सकता है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन 3 अस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के हिसाब से। सो ऑप्शन 2 कैन बी करेक्ट, 3 कैन बी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन 3, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन 3 को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms। now we basically know कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। सो हर एक ऑप्शन में
सबका हाइब्रिडाइजेशन स्पेसिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकेंड ऑप्शन में sp2 और sp और यही हमें चाहिए था, उन्होंने पूछा था sp2 sp सो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। बट देन लेट अस चेक द अदर ऑप्शंस आल्सो, दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में क्या होना चाहिए, थर्ड वाले में सारे ही sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए और फोर्थ वाले में sp3 sp2 और इसीलिए हमारा आंसर कंफर्मली होना चाहिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 में था, द कंपाउंड C7H8 undergoes the following reaction. C7H8 on heating in presence of Cl2 gives A, which on further reaction with bromine in presence of iron will give B, and B on reaction with Zn and HCl will give C. और पूछा था द प्रोडक्ट C is। अब हम पूरा के पूरा रिएक्शन सीक्वेंस करते हैं। C7H8 इज टॉलिन, उसके ऊपर क्लोरीनेशन करते हैं, सो हमें कंपाउंड ए मिलेगा, उसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, हमको मिलेगा फिनिल ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके ऊपर अभी हम रिएक्शन करेंगे, मतलब ब्रोमिनेशन करेंगे। सो ब्रोमिनेशन करने पे इसका मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और फिर जब उसके ऊपर हम लोग जिंक और HCl का रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन होना चाहिए और रिडक्शन होगा CCl3 का, और रिडक्शन होके क्या बनेगा, ऑल द 3Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय 3H और आपका एंड प्रोडक्ट होगा C। एंड व्हाट इज C? C इज M ब्रोमोटोलिन और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 3। नीट 2018 में फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हाइड्रोकार्बन A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide which by Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. A is। अब सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर सपोज हाइड्रोकार्बन A है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ में, तो सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो अल्किल ब्रोमाइड बना हुआ है। सो वी हैव 2 हाइड्रोकार्बन जिनका अल्किल ब्रोमाइड बन सकता है और वो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। तो अगर सपोज हम लोग दोनों का ब्रोमिनेशन अलग अलग करके देखते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सो अगर ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, इथेन लेते हैं, उसका अगर सपोज हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो आपको मिलेगा इथिल ब्रोमाइड, जिसका अगर सपोज वुड्स रिएक्शन होता है तो हमको मिलेगा ब्यूटेन। बट देन इट इज बीइंग सेड कि दिस हाइड्रोकार्बन मस्ट कंटेन लेस देन 4 कार्बन आटम, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट CH4। अगर CH4 के ऊपर ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमको मिलेगा मेथिल ब्रोमाइड, जिसका वुड्स रिएक्शन करने पे मिलेगा इथेन। नाउ दिस हाइड्रोकार्बन अल्केन विल कंटेन लेस देन 4 कार्बन आटम और इसीलिए ये CH4 हमारा आंसर होगा और हमारा ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से था, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट द कॉमन पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नाउ दिस क्वेश्चन वाज फैक्चुअल, ये तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि भाई NO2 NO या N2O these are the pollutants which are being introduced into the atmosphere, या तो नेचुरल होता है या तो ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। एंड दिस N2O5 जो है that is not being introduced into the atmosphere due to natural and human activity और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं नीट 2017 से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल एस। अब हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन पता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? एनी इलेक्ट्रोफाइल इज आइदर पॉजिटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which is electron deficient or which needs an electron pair.
इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब हो गया लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला या वहां अटैक करने वाला जहां इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। ओके, अब देंगे किससे? न्यूक्लियोफाइल से। और इसलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। सेकंड क्वेश्चन था नीट 2017 में, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज। पहले ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल में डिफरेंस ये है कि जो ओ नाइट्रोफिनॉल है दैट शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas p नाइट्रोफिनॉल जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। नाउ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कभी भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पी नाइट्रोफिनॉल का ओ नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होगा। अब क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, द बेस्ट मेथड फॉर देयर सेपरेशन विल बी स्टीम डिस्टिलेशन, जहाँ पे उनको हम अलग अलग कर पाएंगे, है ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले जो है स्टीम डिस्टिल हो जाएगा। सो इन दिस वे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग पे था। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड दिया था। अब इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कीन। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके अंदर अल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कीटोन एंड अल्केन, और इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड से 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसीलिए इसका नाम होना चाहिए 3 कीटो 2 मिथिल हेक्स 4 एनल, क्योंकि 2 पे मिथिल है, 3 पे कीटो ग्रुप है और 4 पे अल्कीन है, और इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1। इसमें 4th क्वेश्चन आया था, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिया था H3C ट्रिपल बॉन्ड CH, उस पर रिएक्शन किया H2O H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, इंटरमीडिएट बना A और उसका बना प्रोडक्ट B। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई इंटरमीडिएट कौन था और प्रोडक्ट कौन था। सो रिएक्शन में H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4 इज अ एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। तो हम रिएक्शन करते हैं, सो ये जो एडिशन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, और हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, ये जो कंपाउंड बना हमारा इंटरमीडिएट दैट इज एन इनॉल, उसका टॉटोमेरिज्म होगा यानी रीअरेंजमेंट होगा और इनॉल का बनेगा कीटो। सो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बी शुड बी कीटोन और ए शुड बी इनॉल, और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ए इनॉल हो और बी जो है वो कीटोन हो, एंड दैट इज ऑप्शन 4, और इसलिए हमारा ऑप्शन 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 में आइसोमेरिज्म में था और वो भी कन्फर्मेशन आइसोमेर पे था। क्वेश्चन था, विद रिस्पेक्ट टू कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 1 बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, नंबर 2 बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, नंबर 3 बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, 4th बोथ बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। अब हमको पता है कि इथेन के कन्फर्मेशंस में जब भी कन्फर्मेशंस बनेंगे तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है, सिर्फ डाइहाइड्रल एंगल चेंज होता है। तो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा ऑप्शन 4, जहां पे हमने कहा है बोथ बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 में आया था, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? सो हम लोग को पता है कि
Order of acidity can be determined on the basis of type of hybridization. Electronegativity order hybrid orbitals का sp greater than sp2 greater than sp3, यानी जिसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसमें अटैच जो हाइड्रोजन आटम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और इसीलिए हम एसिडिटी का ऑर्डर बोलते हैं। जो अल्काइंस होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कीन्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पे अगर सपोज हम लोग ये जो चार दिए हैं उनको अगर देखते हैं तो इसमें दो अल्काइंस दिखते हैं, एक अल्कीन दिखता है और एक अल्केन दिखता है। तो जाहिर बात है जो अल्काइंस है वो ज़्यादा एसिडिक होने चाहिए, बट उसमें भी कौन सा वाला अल्काइन, तो जो इथाइन है उसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन आटम है और जो प्रोपाइन है उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन आटम है, और इसीलिए जो हमारा इथाइन है वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए प्रोपाइन से। अब जो अल्काइंस है उसके बाद में कौन एसिडिक होता है, तो उसके बाद में एसिडिक होता है अल्कीन, और इसीलिए इसके बाद में इथीन आना चाहिए और सबसे कम एसिडिक होना चाहिए हमारा इथेन यानी अल्केन। अब हम लोग चार ऑप्शंस में से ऑर्डर ढूंढते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। नीट 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक फॉर CO, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कहाँ कंज्यूम होता है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल दे कंज्यूम CO and that's why it's a sink for CO. So microorganism present in the soil is sink for CO, और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं नीट 2016 फेज 1 से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br plus KOH gives CH3 CH double bond CH2 plus KBr plus H2O, then CH3 CH Br CH3 plus KOH gives CH3 CHOH CH3 plus KBr, and then ब्रोमीन का रिएक्शन था साइक्लोहेक्सीन के ऊपर, और ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले तीनों के तीनों जो रिएक्शन है वो कौन से वाले टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। ए रिएक्शन जो है उसमें Br और H दो एडजेसेंट हाइड्रोजन आटम से निकला, यानी डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है, इसका मतलब ये एलिमिनेशन है। सेकेंड वाला मतलब बी जो है उसमें जो Br है उसके जगह पे OH आया है, इसका मतलब सेकेंड वाला शुड बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड वाले में अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन हुआ है, तो थर्ड वाला रिएक्शन शुड बी एडिशन रिएक्शन। अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं, हमको करेक्ट वाला चाहिए, इसका मतलब ए एलिमिनेशन होना चाहिए, ओके, बी सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और सी एडिशन होना चाहिए, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। 2016 फेज 1 में सेकंड क्वेश्चन था द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन कार्बनियन CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस is present in which of the following orbitals। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना है, सो इट हैज टू बी एन sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ होना चाहिए, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो डेफिनेटली इट हैज टू बी इनटू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। इसमें तीसरा क्वेश्चन था द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन आटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन इज। अब ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन 1 दिया था अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन आटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग इनॉल। सेकंड ऑप्शन था अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन आटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन readily equilibrates with its corresponding enol and this process is known as aldehyde ketone equilibration।
Third, a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as carbonylation. Fourth, a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as keto-enol tautomerism. ये तो keto-enol tautomerism वाला definition ही था. So इसका मतलब this one is correct, keto-enol tautomerism. अगर अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन आटम से अल्फा कार्बन है, तो बड़ी आसानी से उसका कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. सो लगभग तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है पहले वाले नीट 2016 फेज 1 में ऑर्गेनिक से, ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन था द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज. पहला वाला स्टेटमेंट है द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज टॉर्शनल स्ट्रेन. दूसरा बोलता है द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बिकॉज इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन. तीसरा बोलता है द इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इवन दो द इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैज टॉर्शनल स्ट्रेन. और फोर्थ बोलता है द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन. अब अगर सपोज हम लोग इक्लिप्स और स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इथेन का, तो जो इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर देयर विल बी टॉर्शनल स्ट्रेन, जबकि जो स्टैगर्ड है उसके अंदर देयर विल नॉट बी एनी टॉर्शनल स्ट्रेन. और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए बेटा ऑप्शन 4. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था इन द रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन CH3CH2Br में के प्रेजेंस में फॉर्म्स X. NaNH2 लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में CH3CH2Br का रिएक्शन गिव्स Y. और पूछा था X एंड Y आर. अब इस रिएक्शन में जनरली जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट होगा, माने H जो है वो बाहर जाके Br के साथ में कंबाइन होके HBr बनेगा. सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज एसिडिक हाइड्रोजन Br के साथ में कंबाइन होगा और CH2CH3 विल अटैक ऑन C कार्बन आटम. तो इससे आपका बनेगा 1 ब्यूटाइन, यानी X आपका बना 1 ब्यूटाइन. इसके ऊपर वापस से अगर सपोज रिएक्शन करते हैं NaNH2 और लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ CH3CH2Br, तो सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन आटम बाहर निकलेगा, दैट विल फॉर्म HBr और CH2CH3 कार्बो अनायन में अटैच होगा, यानी आपको प्रोडक्ट मिलेगा Y और वो रहेगा 3 हेक्साइन. और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए, एक तो 1 ब्यूटाइन बना और 3 हेक्साइन बना, और इसलिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन था नीट 2016 का फेज 1 में कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 and HNO3. If a large amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be 1 faster, 2 slower, 3 unchanged, 4 doubled. अब जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है HNO3 plus H2SO4, that will produce NO2 plus HSO4 minus plus H2O. So ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. Now if you just add KHSO4, this will give K plus HSO4 minus. Now because of the addition of KHSO4, HSO4 concentration will increase onto the product side, और इसीलिए the reaction need to move into the backward direction, यानी NO2 plus का concentration will decrease. So आपके
इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है. नाउ द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विल बी अफेक्टेड बाय दिस वन, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है इसका कम हो गया NO2 प्लस का, एंड दैट्स वाई द रिएक्शन विल बी अ लिटिल बिट स्लोअर बिकॉज NO2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. और इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए आंसर 2, क्योंकि हमारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही कम होते जा रहे हैं, तो रेट विल बी स्लोअर. Now let's see the question in NEET 2016 phase 2. इसमें पहला क्वेश्चन था, in which of the following molecules all atoms are coplanar. हमको पता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उसको प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा, sp3 को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा. तो प्लेनर वो होना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. सो इफ यू जस्ट लुक एट ऑप्शन 1, इसमें सभी के सभी जो है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि इसमें बात करेंगे तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी बात करेंगे दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज. बट ऑप्शन 1 में सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसीलिए हम कहेंगे कि ऑल आटम्स आर कोप्लेनर इन ऑप्शन 1 और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. इसमें सेकंड क्वेश्चन आया था, इन पायरोल the electron density is maximum on. तो अगर सपोज हम पैरेलल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करें तो so an electrophile can attack at position 2 which can be again stabilized like this, H plus moving out, electron pair going down over here, this is going over and it will be like this. So similar will be the case अगर सपोज हम लोग 2 की तरफ से जाते हैं तो 5 के ऊपर. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट द पोजीशंस 2 एंड 5. मतलब C2 और C5 पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी प्रोटोनेटेड इंटरमीडिएट की. और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम ऑन पोजीशन 2 एंड पोजीशन 5 और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, और 3 मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं 1, 2 एंड 3. तो अगर सपोज हम इसके अंदर टॉटोमेरिज्म करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट वाले में टॉटोमेरिज्म करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से हाइड्रोजन मूव्स डाउन ओवर हियर एंड दिस गोज डाउन ओवर हियर, तो स्ट्रक्चर बनना चाहिए दिस. ओके, स्ट्रक्चर 2 में अगर सपोज टोटोमेरिज्म करते हैं तो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर 2 में टोटोमेरिज्म होना चाहिए यहाँ से H इधर डबल बॉन्ड इधर, तो स्ट्रक्चर 2 बनना चाहिए लाइक दिस. और अगर सपोज स्ट्रक्चर 3 की बात करें तो स्ट्रक्चर 3 में अगर सपोज इन 3 स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल. और ये ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रेड्स रूल कहता है कि अ डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एट ब्रिज्ड हेड ऑफ ब्रिज्ड रिंग सिस्टम अनलेस इट इज लार्ज इनफ. तो ये ब्रिज हेड पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं प्लेस कर सकते, ब्रिज हेड पे हम लोग डबल बॉन्ड प्लेस नहीं कर सकते, यानी 1 और 2 ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल. और इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर 3 ही सिर्फ क्या शो कर सकते हैं, टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है. और इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1, दैट इज 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन. 1 क्लोरोबेंजीन, 2 ब्रोमोबेंजीन, 3 क्लोरोइथेन, 4 आइसोप्रोपिल क्लोराइड. इस क्वेश्चन में अगर सपोज हम लोग सबके साथ में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, दैट मींस द रिएक्शन विद AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि अगर सपोज हम लोग AlCl3 के साथ में रिएक्शन करें तो ये Cl ब्रेक होके यहाँ जाना चाहिए टू फॉर्म अरेनियम आयन, which is not at all possible because that is resonance stabilized. तो Cl से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ना कि Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकले. सिमिलरली ब्रोमीन में भी अगर सपोज हम लोग बात करते हैं बेटा AlCl3 फ्रेडल-क्राफ्ट रिएजेंट, तो बॉन्ड
फिनिल ब्रोमीन बॉन्ड टूटना चाहिए और Br प्लस इधर आना चाहिए, सॉरी Br माइनस इधर आना चाहिए, Br ये प्लस होना चाहिए, यानी अगेन अरेनियम आयन बनना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सिमिलरली अगर सपोज यहाँ से Cl टूट के AlCl3 के साथ में जाता है तो that is again not possible, because then again it is, this is also resonance stabilized. However अगर सपोज हम लोग AlCl3 का रिएक्शन आइसोप्रोपिल क्लोराइड के ऊपर करते हैं, so definitely this bond can break, Cl minus goes down over here to give CH3 CH CH3 plus isopropyl carbocation plus AlCl4 minus. So amongst all the four, the halide component of Fidelkraft's reaction should be isopropyl chloride, and that's why हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4. So option 4 is our answer. Next question था, which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct only elimination reaction? इसमें हर एक ऑप्शन में हम लोग HBr का रिएक्शन करके देखते हैं। तो अगर सपोज इसमें हम HBr का रिएक्शन करते हैं, सो अगर सपोज हम लोग फर्स्ट वाले पे अगर रिएक्शन करते हैं HBr का, तो विल बी गेटिंग CH3 CH2 CH2 Br। और अगर सपोज हम एलिमिनेशन करते हैं इसमें से, सो माइनस HBr, तो दो एडजेसेंट आटम में से निकलेगा, and this will give you CH3CH double bond CH2. This is propene. Similarly सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, ये फेच करेगा CH3 CH2 CH2 Br। अगेन इसका एलिमिनेशन करते हैं तो हमको फिर से मिलेगा प्रोपेन। सो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों प्रोपेन दे रहे हैं। Now let's talk about the third option. तो हमें मिलेगा CH2 double bond C OH Br। इसका टॉटोमेरिज्म होना चाहिए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आटम है और प्रोडक्ट मिलना चाहिए CH3 C double bond O Br, and this is not propene. Now let us check the fourth option also. फोर्थ ऑप्शन भी चेक करके देखते हैं। इसका डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा और ये देगा CH3 CH double bond CH2 which is propene. सो हमारा ऑप्शन 3 जो है वही हमको प्रोपीन नहीं दे रहा है, बाकी सारे जो है वो प्रोपीन दे रहे हैं, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। अब अगर सपोज हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं तो देन इट इज प्रोपीन, द सेकेंड वन इज इथाइल, द थर्ड वन इज ब्यूटेन, द फोर्थ वन इज इथेन। Now out of this four structure, अगर सपोज किसी का ब्रोमीन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होगा तो then it is propene। क्यों? क्योंकि this has to be greater electron density, so इसके resonating structures हो सकते हैं, तो इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन बड़ी आसानी से होगा and it will be resonance stabilized, and that is the reason मैं, so because of the more electron density propene के ऊपर बड़ी आसानी से रिएक्शन होगा as compared to that of ethine, butane and इथेन, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट PS, रिएक्शन दिया हुआ था HF का रिएक्शन है at 0 डिग्री सेल्सियस। सो अगर सपोज हम अच्छे से देखते हैं तो आउट ऑफ दिस 2 इसके ऊपर HF का रिएक्शन होना चाहिए,
और इसके ऊपर HF का रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो देयर विल बी, this goes down over here and then like this. So this will form plus so therefore there should be now electrophilic substitution reaction. This is an electrophile which will be created by HF. So ये जो electrophile बना हुआ है, ये electrophile will be substituted over here to form so that means our answer should be option 3. Now let us look at the questions from AIPMT 2015. इसमें पहला क्वेश्चन था, in Dumas method for estimation of nitrogen, 0.25 grams of an organic compound give 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 725 mm pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, the percentage of nitrogen in the compound is. इसमें से डाटा दिया हुआ है वो पहले हम लोग जॉट डाउन कर लेते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ N2 दिया है 40 ml, टेम्परेचर है 300 केल्विन और जो प्रेशर है दैट इज 725 माइनस aqueous tension that is 25 will be equal to 700 mm. Now therefore the volume at STP will be, so we use P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2, that is combined gas law, जहाँ पे P1 V1 upon T1 will be for STP. So 760 mm P1 होना चाहिए into V1 upon 273, temperature at STP will be 273, will be equals to 700 into 40 divided by 300, जहाँ पे P2 will be 700, V2 is 40 and T2 is 300. Therefore V1 will be equals to 33.52 ml. Now at STP 22400 ml N2 is equals to 28 grams. Therefore 33.52 ml N2 equals to x grams. So x will be equals to 28 into 33.52 divided by 22400, that is equals to 0.0419 grams. Now 0.0419 ग्राम्स हमको ऑब्टेन हुआ है आउट ऑफ 0.25 ग्राम्स जो कि हमने लिया हुआ था. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज नाइट्रोजन, दैट विल बी इक्वल टू 0.0419 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 और वो आंसर आएगा 16.76%. यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. इसमें सेकंड क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स इन. तो अगर सपोज हम लोग एक एक तीनों कंपाउंड को एक एक करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जनरली हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन आटम. तो पहला वाला कंडीशन में अगर सपोज हम लोग यहाँ देखें तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन आटम ओवर हियर, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन आटम ओवर हियर. सिमिलरली यहाँ की बात करते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन आटम. लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं तो देयर इज एन अल्फा हाइड्रोजन आटम, सो दिस इज ओनली हाइड्रोजन आटम विच इज इन हाइपर कंजुगेशन विद क्या, फ्री रेडिकल. सो सिर्फ 3 ही आपका जो है हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है और इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4, 3 ओनली. APMT 2015 में नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस. अब इन 4 ऑप्शन में हम लोग को समझ में आता है कि अगर सपोज Cl बाहर जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सो Cl बाहर जाता है तो डबल बॉन्ड उस तरफ जो है वो मूव करना चाहिए. तो दैट मीन्स इफ वी जस्ट लुक एट ऑप्शन 4 दिस विल बी द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर सपोज ये Cl अगर सपोज यहाँ से जाता है तो डबल बॉन्ड नीड टू बी शिफ्टेड और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4 बिकॉज दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था गिवन 3 कंपाउंड्स दिए हुए थे द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स विल बी इन द ऑर्डर एज, ऐसा पूछा हुआ था। सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन है। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 1 इज मोस्ट स्टेबल, then 2 and this is least stable. So the order of the stability is 1 greater than 2 greater than 3. And as we know that enthalpy of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkanes, and therefore the order of hydrogenation or order of enthalpy of hydrogenation must be 3 greater than 2 greater than 1, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था गिवन 3 कंपाउंड्स दिए थे 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म। तो हमको प्रेडिक्ट करना था कि किसके अंदर टॉटोमेरिज्म हो सकता है ना। जहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन आटम होगा वो टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 की बात करते हैं तो this is having an alpha hydrogen atom over here, so it can show tautomerism. So 1 can show tautomerism. अभी सेकंड वाले को देखते हैं। So सेकंड वाले में भी ये चीज पॉसिबल है, अल्फा हाइड्रोजन आटम है। So this will give मतलब tautomerism हो सकता है। इसका मतलब 1 and 2 both show tautomerism. Now let us look at 3. सो 3 में भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अगर सपोज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तो इस तरीके से स्ट्रक्चर, सो दैट मीन्स बोथ 1, 2 एंड 3 कैन शो टॉटोमेरिज्म, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द 3 विल शो टॉटोमेरिज्म। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सिंगल कंपाउंड ऑफ अ स्ट्रक्चर given is obtainable from ozonolysis of which of the following compounds। स्ट्रक्चर दिया था ये किससे बनेगा ऐसा पूछा था। तो भाई ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अगर सपोज हम लोग सोचे तो यहाँ पे आपका कीटोन बना है और इधर जो है आपका अल्डिहाइड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड जो है वहाँ पे एक जगह पे CH3 लगा होना चाहिए डबल बॉन्ड में, तभी ऐसा पॉसिबल है एक। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है। तो लेट अस ट्राई विद ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 का अगर सपोज हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो इट शुड बी लाइक दिस, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बनना चाहिए, एंड विच इज अ डिजायर्ड कंपाउंड। यही वाला जो है कंपाउंड हमारा यहाँ बन गया। तो मेरली बाय ऑब्जर्वेशन ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, क्योंकि हमको समझ में आया जहाँ कीटोन बना वहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड और इधर वाले साइड में जो है CHO है, तो यहाँ से टूटेगा तो इधर डबल बॉन्ड ओ आएगा, इधर डबल बॉन्ड ओ आएगा, तो डेफिनेटली यही वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए, यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस। तो लेट अस ट्राई आउट द रिएक्शन। सो इसमें इस तरीके का ट्रांजिशन होगा, and that's why we'll get an intermediate carbocation as, इस पे Br का रिएक्शन होगा तो you get C6H5CH Br CH2 CH3, that means ऑप्शन 2। सो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session.